आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने इस मौजू पे हमने 2 क्लासेस पे इस कंटिन्यूअसली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बात हुई और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश की। तो मैंने आज कुछ डेटा ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊं। तो सबसे पहले आप लोगों को कल मैंने बताया कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या चीज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्योंकि ये बहुत लंबा शीट होता है, इसकी लेंथ इसकी ब्रेड बहुत ही ज्यादा होती है। आप लोगों ने ज्यादा देखा होती है कि कितने सारे रोज है इसके और कितने सारे कॉलम्स है इसके। और कॉलम्स। तो 1 लाख कुछ 48,000 या कुछ हमारे रोज है इसके और इसके कॉलम्स हमने थाउजेंड्स में देखे। तो इसलिए इसको स्प्रेड शीट कहा जाता है। तो इसमें हम सेल्स में डेटा डालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये कितने कॉलम्स है। ये असल में बहुत सारे कॉलम्स है। ये 1 2 3 4 कॉलम्स है। जैसे ऊपर हमें इंग्लिश लिखा, ऊपर हम लोगों ने इंग्लिश लिखा और इंग्लिश के नीचे कितने आने चाहिए, U1 U2 T1 U3 और टोटल। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल यहां पे जो है हम लोग यहां पे इसका टोटल कर लेंगे। T1 को हम मानेंगे इन 2 का टोटल। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहां पे हम लोगों ने सीरियल नंबर देखा। जैसे मैं आप लोगों को यहां पे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहां पे लिखना है, से फॉर एग्जांपल हमें यहां पे लिखना है नेम, सिंपल नेम। लेकिन नेम के अंडर हमारे 3 चीजें आनी चाहिए, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आप लोगों से। मर्ज मर्ज समझाने के लिए कह रहा हूं, मर्ज। जैसे हमें शीट बनाना है कोई, यहां पे लिखना है नेम, NAME, नेम, नेम, NAME, नेम। यहां पे हमें लिखना है फर्स्ट नेम, यहां पे लिखना है मिडल नेम, यहां पे लिखना है लास्ट नेम। देखो ये ऐसे ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा ना, ऐसे ये अच्छा नहीं दिखेगा। देखो जैसे मुझे इसमें अभी लाइंस नहीं है, इसमें अभी इसमें लाइंस नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें लाइंस आ जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे इसको प्रिंट करेंगे ना, कोई लाइन नहीं आएगी। यहां पे आप लोगों को इस वक्त दिख रहा है ना शीट, शीट में आपको रोज और कॉलम्स दिख रहे हैं। ये रोज और कॉलम्स की सूरत में रहेगा ये डेटा, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे इसका कोई कोई लाइन नहीं आएगी इसकी। तब तक जब तक आप इसको लाइंस नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे लाइंस, देखो यहां पे जाना है फॉर्मेट में, होम टैब, होम टैब में जाना है किसमें, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आप लोग जाएंगे यहां फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स यहां पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सिलेक्ट करना है बॉर्डर। यहां पे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहां पे इनसाइड में क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। आप लाइनों का साइज भी चेंज कर सकते हो, यहां से इनका कलर रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो फिलहाल हम कलर वगैरह वो चीजें नहीं कर लेंगे, हम लोग सिंपली रखेंगे इसको। ओके, देखो ये अब ये बन गया। लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, नेम ऊपर है, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ऊपर वाला जो है ये तीनों का है, ये तीनों के लिए कॉमन है। तो हम इसको मर्ज करेंगे, इस नेम और ये जो 3 कॉलम्स है इनको हम सिलेक्ट करेंगे। पहले इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हम लोग इनको तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर दिया, फिर मर्ज पे क्लिक करना है, मर्ज, ये आ गया एक। यानी 3 सेल्स को हमने एक बना दिया। 3 सेल्स को FGH, एक कॉलम का नाम क्या है F, दूसरे का G, तीसरे का H। 3 कॉलम्स है, इन 3 के 3 को मैंने यहां पे मर्ज कर दिया। कैसे मर्ज कर दिया, देखो एक बार फिर मैं यहां पे
एक बार फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग बात कर रहे थे मर्ज की। तो हाँ चलो, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर मैं दिखाऊंगा कैसे हम सेल्स को मर्ज करते हैं। तो मुझे अखबार में कभी देखते हो या कभी कोई डॉक्यूमेंट आप लोग देखते हो, उसमें टेबल कुछ इस तरह का बना होता है, तो वो ऐसे ही होता है। हम लोग मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो बाद में हम जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया, हम कंट्रोल जेड, हाँ ऐसे देखो, यहाँ पे नेम यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली हम लोग नेम के नीचे और 3 कॉलम्स रखना चाहते हैं, तो लेकिन ये नेम इनके लिए कॉमन है ना, ये 3, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, लेकिन है तो ये नाम ही है ना, तो इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा। हमने इन 3 सेल्स को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद मर्ज पे क्लिक किया, तो ये आ गया। इसी तरीके से हम लोगों ने यहां पे किया है। देखो, हमने सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, हमने रोल नंबर लिखा, ठीक है, एडमिशन नंबर, कैंडिडेट्स नंबर, लेकिन इंग्लिश, देखो यहां पे सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या आता है, U1, U2, T1, U3 और टोटल। तो हम इसलिए इन इन ये जो यहाँ पे इंग्लिश के इतने सारे कॉलम्स हैं, इन सब को क्या करते हैं, मर्ज, मर्ज। देखो आप ये मर्ज हो गया। अब U1 इंग्लिश का, U2 इंग्लिश का, T1 इंग्लिश का, U3 इंग्लिश का, बल्कि टोटल को भी मर्ज, पूरा मर्ज करना है, मर्ज टोटल तक। टोटल किसका, इंग्लिश का, फिर मैथ का, इनको सबको सिलेक्ट करेंगे। मैथ U1 तो मैथ कोई, U2 तो मैथ कोई, T1 तो मैथ कोई, U3, तो इनका ये कॉमन आना चाहिए। इसलिए हम यहां इन सब सेल्स को सिलेक्ट करके क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज। सॉरी, एक सेकंड, हाँ, यहां से सिलेक्ट करना है, यहां से U1, अब मर्ज हो गया, मर्ज। अब देखिए यहां से शुरू कर लेते हैं, ऑटो फिट की बात, ऑटो फिल की बात करते हैं। देखो कितने सारे स्टूडेंट है यहाँ, 16। हम सीरियल नंबर लिखना है, हम 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, उसके बाद इन 2 को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, प्लस साइन बनेगी, हम इनको ड्रैग करेंगे नीचे तक। 100 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, जितने भी होंगे, हमें अलग अलग से सीरियल नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर ऐसे सीरियल ही चलता है, 392, 393। इसके बाद हम यहाँ पे भी क्लिक करके इसको नीचे तक लेते हैं, 407 तक, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एडमिशन नंबर 160, वरना कितना टाइम लगता है हमें, हमें अगर 100, 200, 1000 स्टूडेंट हमें एक एक करके टाइप करना था, इसमें दिन लग जाता। लेकिन हम लोग यहाँ पहले 2 लिखते हैं, बाद में सबको ड्रैग कर लेते हैं, हो गया ये। अब हम लोगों ने मार्क्स यहाँ पे ये कर दिए, मार्क्स हम लोगों ने एंटर कर दिए। से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को T1 में देने हैं U1 प्लस U2, T1 में देने हैं U1 प्लस U2। तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, सिंपल, इज इक्वल टू आई, ये आई कॉलम है ना, ये आई कॉलम, और रो कौन सा है, 6, I6 ये है U1 वाला, U2 वाला क्या है, J6, यानी प्लस J6 प्लस J6, एंटर। I, J, मैंने क्या गलत किया, इज इक्वल टू I6 प्लस J6, एंटर। हाँ हाँ, देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने डेटा टाइप नंबर नहीं रखा है, दैट इज वाई। यहाँ पे हमें डेटा टाइप टेक्स्ट रखा है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, एंटर। हाँ देखो, अब ये पॉइंट के बाद 2 आ रहा है ना, हम इसको खत्म कर सकते हैं यहां से, नंबर, यहां पे इसको 0 कर लेंगे, अब पॉइंट इसमें नहीं आएगा। अब हमने एक का कैलकुलेट कर दिया, क्या किया हम लोगों ने, हमने I
I6 प्लस J6 एंटर। डेटा टाइप इसका यहां पे आता है नंबर। तो कंटिन्यू कर लेते हैं। I6 इज इक्वल टू यहां पे एंटर करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू I6 प्लस J6 एंटर। तो अब यहां पे हम लोग पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, हमें इसको खत्म करना है क्योंकि हमें पॉइंट्स में कुछ नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल कुछ नहीं चाहिए। तो हम यहां नंबर पे क्लिक करेंगे, होम टैब में, होम टैब है हमारा, और यहाँ पे क्या है नंबर, नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है ना उसको 0 कर देंगे, तो कोई पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा। अब हमने एक का कैलकुलेट कर दिया, अब बाकियों का क्या, कॉर्नर पे ले लिया, कॉर्नर पे यहाँ पे ब्लैक प्लस बन गया, तो इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, हर किसी का ये खुद ब खुद आ जाएगा, हर किसी का खुद ब खुद आ जाएगा कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे U3 है, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया जो U1 में बच्चों के मार्क्स आ गए वही क्या रख दीजिए, U3 में रख दीजिए। तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं इज इक्वल टू यहां पे I6 इज इक्वल टू I6, यानी I वाला जो कॉलम है दैट इज U1 कॉलम। हम लोग कहते हैं कि जो U1 में बच्चे ने मार्क्स लाए थे वही U3 में रख दीजिए, एंटर कर दीजिए। हाँ, इसमें क्या है, डेटा टाइप चेंज करना है पहले क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट रखा है इसने, इसमें यहाँ पे क्या रखना है, नंबर। इज इक्वल टू I6 एंटर, हो गए 6, ये सेम टू सेम आ जाएगा, जो U1 में है वही U3 में आ जाएगा। अब यहां पे टोटल करेंगे इनका, यहां टोटल इसका, तो यहां पे टोटल करके हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू, पहले हम इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ टेक्स्ट है ना, इसको सारे यहाँ पे सारा हम क्या करेंगे, नंबर रखेंगे, नंबर, डेटा टाइप इज नंबर। अब यहां पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू T1, यानी T1 किस में है, K6 में, K6 में, K कॉलम में T1 है, प्लस प्लस U3 प्लस U3 मीन्स J6, ओ नो J6 नहीं, ये L6 क्योंकि उसमें U3 है, एंटर, हो गया ये। अब हर किसी का टोटल कर देंगे यहाँ नीचे तक, हो गया टोटल। तो पॉइंट्स खत्म करने हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट्स खत्म करने हैं तो यहां पे नंबर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद डेसिमल्स को खत्म कर लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है? चलो मैं आप लोगों को थोड़ा और कुछ दिखाऊंगा। देखो, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ मुझे बनाना है, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने डेटा को। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे लिखेंगे, से फॉर एग्जांपल हाँ प्लेयर का नाम रखेंगे, प्लेयर, प्लेयर, और यहां पे लिखेंगे उसका स्कोर, स्कोर, प्लेयर एंड स्कोर। प्लेयर का नाम रखेंगे यहां कुछ, फॉर एग्जांपल हम यहां से कॉपी करके ला सकते हैं कुछ प्लेयर्स के नाम, 11 रखेंगे, कॉपी, और यहां पे हम प्लेयर्स के नाम रखेंगे, ये प्लेयर्स के नाम है, और ये स्कोर है इनका, किसी ने 15 रन बनाए, किसी ने 5 रन, किसी ने 20, किसी ने 102 बनाए, किसी ने 6 बनाए, किसी ने
7 बनाए, किसी ने 25 बनाए, किसी ने 41 बनाया, किसी ने 8 बनाए, किसी ने 8 बनाए, और किसी ने 12 बनाए, और किसी ने 16 बनाए। अब सबसे पहले हम इसको लाइनिंग यानी यहाँ पे टेबल यानी लाइन्स आनी चाहिए, तो इसको पूरे को हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे? होम पे जाएंगे, और यहाँ पे कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में जाके क्या करेंगे? फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे? बॉर्डर, बॉर्डर को आउटलाइन और इनसाइड क्लिक करेंगे। ओके, हो गया। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसका पूरे का ग्राफ बनाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब यहां पे इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट पाई चार्ट, PIE पाई। हम बार चार्ट भी रख सकते हैं, पाई चार्ट भी रख सकते हैं, या पहले हम फॉर एग्जांपल ये कॉलम वाला डालेंगे। जैसे हम इसको डालेंगे, सिंपल वाले को। देखो, ये जैसे आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हो या इलेक्शंस देखते हो, उसके बाद ग्राफिकल या बजट होता है, बाद में दिखाते हैं किस कंपोनेंट में कितना दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के नाम यहां से लिखे हैं, और जैसे इशरत बानो है, उसने 5 रन बनाए। ये इसी तरह सुनोबर बानो है, उसने 20 रन बनाए, और इंशा बानो है, उसने 100 रन बनाए। ये किस सूरत में हम लोगों ने देखा? ये हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया। जब हमें किसी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हो, हमें ग्राफिकली दिखाना हो कोई डेटा, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं? हम उस टाइम पे ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी इलेक्शन होता है, हम लोग यहां से लिखते हैं पार्टी, और यहां से लिखते हैं सीट्स, उसके बाद दिखाते हैं एक ग्राफ की सूरत में दिखाते हैं किस पार्टी ने कितने सीट्स जीते। तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, जब क्रिकेट मैच चलता है तो उस वक्त वो ग्राफ की सूरत में दिखाते हैं कि किस प्लेयर ने कितने रन्स किए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेयर एक साइड से लिखा और स्कोर दूसरे साइड से लिखा, और उसका एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है डेटा की, कि डेटा को अच्छी तरीके से समझने के लिए, अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हम लोग डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? चार्ट में। एक चार्ट बना सकते हैं हम लोग इसका। तो इसी तरीके से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इसको, या हम दूसरा एक बनाएंगे, हम इसको कॉपी करेंगे यहां से, इस डेटा को हम किसी और जगह ले जाएंगे, इसको मौजूद ही रखेंगे। नया शीट मैंने इंसर्ट किया, यहां पे क्लिक करके इंसर्ट शीट, मैंने शीट 4 यहां पे इंसर्ट कर दिया। जैसे यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। अभी हम लोगों ने बार चार्ट बनाया, अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट ऐसा होता है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, इस डेटा को जिसको हमें ग्राफ बनाना है, यहां से प्लेयर का नाम है और यहां से स्कोर है। अब हम जाएंगे इंसर्ट में जाके यहां पे पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे, पाई। तो हम यहां पे क्लिक करेंगे इस पे। देखो, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा हमारे इस डेटा की, कि किस प्लेयर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, देखिए यहाँ पे ले जाएं इंशा बानो 102, 40% इसी ने रन बनाए। और ये कौन है? दूसरा सुनोबर बानो, इसने 8%, 20 रन बनाए, इसका 8% कंट्रीब्यूशन है। और ये कौन है? ये है इशरत बानो, इसने 5 रन बनाए, इसका 2% क्या है? कंट्रीब्यूशन है। देखो, ये है शमीमा बानो, इसने 41 रन बनाए, इसका 16% कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से इसको हम एक ग्राफ की सूरत में दिखा सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसकी? डेटा की। ये अभी जो पहला वाला हम लोगों ने किया उसको हम बार चार्ट कहते हैं, ठीक है, और ये जो है इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट। तो इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें? हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ की सूरत में दिखाते हैं। और कुछ फीचर्स है हमारे यहाँ एक्सेल में। देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक यहाँ पे एडमिशन है हमारा, फॉर एग्जांपल हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें हर टाइम पे हर किसी स्टूडेंट को नहीं देखना है,
फॉर एग्जाम्पल मुझे खाली, मैं सबसे पहले फिल्टर करूंगा, बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कि फिल्टर किस काम का होता है। मैं सिंपली यहां पे क्लिक करूंगा, यहां ये फिल्टर एंड सॉर्ट है ना, फिल्टर एंड सॉर्ट, यहां पे क्लिक करूंगा और इसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसको बताऊंगा फिल्टर। क्या बताऊंगा? फिल्टर। फिल्टर कीजिए, यहां पे फिल्टर। फिल्टर के बाद ये देखो आप लोग स्क्रीन पे हर किसी कॉलम के ऊपर क्या आ गए, जो टाइटल कॉलम है, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, स्ट्रीम, सब्जेक्ट, इस पे एक एरो आ गया यहां, आप लोग देख सकते। फॉर एग्जांपल मुझे खाली वो स्टूडेंट चाहिए जो जो कंगन के है, जिनका एड्रेस क्या है, कंगन है। मैं एड्रेस पे क्लिक करूंगा, यहां पे सिलेक्ट ऑल नहीं करूंगा, मैं खाली यहां पे सिलेक्ट करूंगा किसको, कंगन को। यानी खाली उन स्टूडेंट्स का मुझे लिस्ट चाहिए जो कंगन में रहते हैं। मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है, तो मुझे खाली उनका चाहिए जो कंगन के हैं, तो ओके करूंगा। देखो खाली कंगन वाले यहां दिखेंगे, बाकी कोई नहीं दिखेगा। कंगन वाले जितने थोड़े कुछ स्टूडेंट है वही दिखेंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मुझे फिर से वापस सब चाहिए, मैं यहीं पे क्लिक करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा इस एरो पे और यहां पे कहूंगा सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, ओके, सब वापस आ जाएंगे, सब जितने भी यहां पे एडमिशंस है वो सब के सब आ जाएंगे। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई फॉर एग्जांपल एसटी वाले चाहिए, खाली एसटी वाले चाहिए, फिल्टर एक अच्छा ये है। जैसे यहां पे हमें कैटेगरी में चाहिए, हाँ इसमें कैटेगरी इसने एंटर किसी की नहीं किया है। फॉर एग्जांपल और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिल्टर किस बात पे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रोल नंबर जैसे एंटर करेंगे 1 2 और सबका मैं रोल नंबर रखूंगा यहाँ पे। तो मैं कहता हूं कि खाली यहाँ पे रोल नंबर पे फिल्टर करूंगा। मैं कहूंगा यानी खाली मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 48 का चाहिए, उतना होगा नहीं वैसे, 30 का चाहिए, ओके। देखो खाली 30 वाले का आ जाएगा और किसी का नहीं आएगा। 30 है नहीं यहाँ, हम कोई और कर लेंगे सिलेक्ट, हम 12 का कर लेंगे, 12। देखो 12 स्टूडेंट जो है खाली उसका यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बाकियों का नहीं होगा। ये हम कैसे करते हैं, फिल्टर से करते हैं। फिल्टर एक अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें अगर हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट होगा, डेटा होगा उसमें, और हम किसी पर्टिकुलर डेटा को हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपके यहां मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे इस वाले टेबल में, इस वाले शीट में हमारे मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर मार्क्स होते तो अगर आपको खाली फॉर एग्जांपल 70% से ज्यादा जिनके मार्क्स आ गए उनको दिखाना था, आप सिंपली यहां पे जाते, उसको कहते हैं ग्रेटर देन 70 जिनके मार्क्स है उनको डिस्प्ले कीजिए, वो डिस्प्ले हो जाते। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, फिल्टर। और दूसरा है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको हटाता हूं, मैं फिल्टर को क्लोज करता हूं, यहां फिल्टर पे जाके वापस क्लोज करूंगा। अब मुझे सॉर्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ए वाले स्टूडेंट पहले आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर सी वाले आ जाए, फिर डी वाले आ जाए, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो उस वक्त मैं सॉर्ट करता हूं, सॉर्ट यहीं पे क्लिक करूंगा, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूंगा, यहां पे कहूंगा सॉर्ट ए टू जेड मींस फ्रॉम लोअर टू अपर, फ्रॉम स्मॉलर टू हायर, दैट इज दिस। देखो ए, आरजू, अंजिल, फिर बी वाले बिस्मा, बिल्किस, बिस्मा, फायका, इफरा, इसी तरीके से कहां तक आ जाएंगे, लास्ट पे आ जाएंगे, लास्ट वाले, यानी यू हमारा लास्ट है, यू, टी उससे पहले है, तो मैंने इनको सॉर्ट किया, किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग में। इसी तरीके से अगर मैं चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि ये कीजिए आप किसमें, डिसेंडिंग में कीजिए,
जेड वाला पहला आना चाहिए, फिर ए वाले आने, फिर यू वाले, फिर लास्ट पे ए वाला आना चाहिए। तो उज़मा पहले आ गई, तस्लीमा फिर से आ गई। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मार्कस होते, आप मार्कस की बुनियाद पे कहते कि सबसे ज्यादा वाला पहला आना चाहिए, फिर आप यही वाला करते, जेड टू ए। और अगर आप कहते हैं स्मॉलेस्ट वाला पहले आना चाहिए, तो फिर ए टू जेड। तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग का यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले ही कहा ना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं, और हम लोग यानी डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटा टेबलर फॉर्म में रखते हैं। अब कितना आसान हो गया हमारे लिए। जैसे ये वर्ड में हमारे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी कि आप ऑटो फिल करते, कि आप ग्राफ तो आजकल है वर्ड में भी, लेकिन इतना अच्छे से आप वहां पे नहीं कर सकते हो जितने यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग, असेंडिंग डिसेंडिंग में रख सकते हैं डेटा को। हम लोग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को, किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर हमें डिस्प्ले करवाना होगा तो फिल्टर से कर सकते हैं, ग्रेटर देन वाले, लेस देन वाले, इसी तरीके से कंगन वाले, 11th वाले, 9th वाले, हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर की मदद से हम कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये है एक्सेल के कुछ फीचर्स। तो हम लोग कल, या मुझे लगता है पहले हम इसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं, उसके बाद हम देखें